देखिए, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के कमीशन में पहले भी ये चीज़ मौजूद थी कि कोई भी असला बरदार अस्पताल में नहीं आ सकता, लेकिन हम सुबह शाम देख रहे हैं एमपीए आता है, कोई वडेरा आता है, मलिक आता है, जो भी आता है वो असला बरदारों के साथ अस्पताल में दाखिल होता है। तो लिहाजा पुलिस वालों का काम है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब वो भी ट्रामा सेंटर में आके डॉक्टरों के जो है बंदूक तान के गालम गलोच कर रहे हैं। तो लिहाजा इन हालात में, इन सिक्योरिटी के बदहाल सूरत हाल में मज़ीद हमारे डॉक्टर्स मेरे ख्याल से शायद काम ना कर सकें। यहाँ पर ग्रेन डॉक्टर्स की बात की गई कि हमारे पास सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनकी मुशावरत से हम आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप लोगों ने जो डेडलाइन दी हुई है इसमें ग्रेन डॉक्टर्स में आप लोगों के साथ कौन कौन मौजूद है? पीएमए मौजूद है, सीनियर डॉक्टर्स मौजूद? जी, इसमें तमाम डॉक्टर्स को हमने बुलाया, हमने उस पर मशावरत की कि हम मज़ीद क्या करें। 22 दिन तो इस कैंप को हो गए, हुकूमत को जून से तू नहीं रेंगती है। हुकूमत मामलात को बजाय संजीदा लेने के, उनके हल की तरफ जाने के, हुकूमत मज़ीद पेचीदा करने की कोशिश कर रही है। कभी वो सस्पेंशन करता है और फिर जो मुद्दई है उसी को मुनसिफ और जज बना के कि आप जाके उसकी इंक्वायरी में पेश हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा शख्स जो हमारा मुद्दई है, ऐसा शख्स जो ऑलरेडी उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसकी गफलत से इतना बड़ा वाक़या हुआ है, वो बजाय उन इल्ज़ामात का सामना करे, किसी इंक्वायरी में पेश हो, ख़ुद को होना तो ये चाहिए था कि वो ख़ुद को खुद पेश करता किसी इंक्वायरी के अंदर, लेकिन बजाय इंक्वायरी के वो डॉक्टरों की इंक्वायरियाँ कंडक्ट कर रहा है, सस्पेंशन भेज रहा है, टर्मिनेशन की तरफ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अब मज़ीद यहाँ बैठना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा हम कल फ़ैसला हुआ हमारे तमाम डॉक्टर्स की जानिब से कि हम रेड जोन में जाके धरना देंगे, क्योंकि यहाँ से दीवारें ऊंची है, इनको आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, मीडिया शायद ये लोग देखते नहीं है। तो लिहाजा इनके घरों के सामने जाके जब बैठेंगे शायद ये हमारी आवाज़ सुन सकें। बादशाह साहब ये बता दें, अब सर्विसेज से मुकम्मल बाइकाट है या सर्विसेज जारी है? नहीं, सर्विसेज अभी तक जारी हैं। इसलिए ये जो ट्रामा सेंटर वाला वाक़या हुआ है इस पर हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे का वक्त अभी दिया है कि 24 घंटे आपके पास वक्त है, इन तमाम मामलात को संजीदा ले और हल की तरफ आ जाए। अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि ट्रामा सेंटर से जो इमरजेंसी सर्विसेज है, ट्रामा सेंटर की हमारे डॉक्टर्स शायद वहाँ पर भी काम ना करें। डॉक्टर साहब, 22 दिनों के एहतजाज को हुकूमत आप लोगों के मामलात को संजीदगी से नहीं ले रही, डॉक्टर्स को मुअत्तल किया जा रहा है। क्या आज भी आप लोग हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे कि बाकी मसाइल हल करेगी? अगर नहीं हल करेगी तो फाइनल आप लोगों का क्या होगा लाइन पर? देखिए, हम तो जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखते हैं और जमहूरी तर्ज अमल को लेकर चलेंगे। हुकूमत हमें पता है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, करती आई है और आगे भी शायद करेगी, लेकिन हम तो इस दायराकार से बाहर नहीं निकल सकते। ना हमारे हाथ में बंदूक है, ना हम किसी ऐसे अमल का हिस्सा हैं। हम तो एक मुख्तसर सा मुतालबा लेके चले हैं, अगर हम मुजरिम हैं हमें सज़ा मिले। अगर सेक्रेटरी हेल्थ और एमएस इस वाक़े के उनकी गफलत से ये वाक़या हुआ है तो दुनिया के सामने लेकर आ जाएं, फिर जो मुनसिफ फ़ैसला करे हमें वो फ़ैसला कबूल है। सर, अगर कल लाठी चार्ज वगैरह या शेलिंग होती है फिर क्या लाया? फिर हम हो सकता है अपनी तमाम सर्विसेज पूरे सूबे में ख़त्म कर दें, हम दस्तबरदार हो जाएंगे, अस्पताल सेक्रेटरी हेल्थ और सीएम आके चला लें। कल 12 बजे का टाइम है, यहीं सिविल अस्पताल से।